नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बुलेटिन में नेताओं की हत्या के सिलसिले की। पटना के दानापुर में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने जेडीयू के नेता सह दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक कुमार मेहता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने उनके घर के पास गोलियां चलाई, जिनमें 6 गोलियां दीपक मेहता को लगी। घायल दीपक मेहता को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोलियों से दीपक मेहता को छलनी कर दिया और घटना से आक्रोशित लोगों ने दीघा मुख्य मार्ग को जाम कर आगजनी भी की। वहीं दानापुर एएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं और जेडीयू के नेता और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता दानापुर विधानसभा से 2 बार प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आपको बताते चले कि वे एक बार निर्दलीय, दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और हत्या की जानकारी के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पारस अस्पताल पहुंचे और इस पूरी घटना की निंदा की। क्या कहेंगे सर? तो बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन जो कोई भी इसके पीछे दोषी है निश्चित रूप से छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। सर, लगातार इस तरह की घटना हो रही है, क्या लगता है कि पटना में अपराधियों का ग्राफ, अपराध का ग्राफ जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और घटना हुई है उसमें जो कोई भी इसके पीछे है निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। जी, ये जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये दीपक मेहता करके सन ऑफ श्री लेट रामजी प्रसाद की कुछ शूटर्स हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं। करीब 3 शूटर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किस तरह का अनुसंधान चल रहा है सर? अभी तक इन्वेस्टिगेशन अंडर हुई है। हमारे पास कुछ इनिशियल क्लूज़ मिले हैं जिसपे जो पुलिस टेक्निकल टीम साथ में एफएसएल की सहायता ली जा रही है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की जा रही है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें हमें हाथ लगने का कुछ ना कुछ स्कोप जरूर। और दानापुर में जेडीयू नेता की हत्या के बाद से तनाव जारी है। अभी भी लोग कार्रवाई की मांग को लेकर रोड जाम किए हुए हैं। सुबह का हाल बता रहे संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम खड़े हैं दानापुर के नासरीगंज में और हमारे पीछे जो है देख सकते हैं कि यहाँ हत्या हुआ है। दानापुर के जेडीयू के नेता थे और ख़ास करके जो है दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष भी थे दीपक मेहता। इनकी जो है हत्या एक के बाद एक 6 गोली मार करके की गई है और यहाँ पे देख सकते हैं कि उन गोली का खोखा भी यहाँ पर मौजूद है। यहीं पे वो अपना काम चल रहा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था घर में और उसी के लिए बालू उतरवा रहे थे। उसी दौरान जो है रेकी पहले किया गया और उसके बाद जो है 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे और उसमें से 2 अपराधी उनके पास पहुंचे और एक के बाद एक जो है 6 गोलियां उनके शरीर में उतार दी। पहले सर में गोली मारी गई, उसके बाद फिर जो है उनके शरीर में गोलियां उतारी गई। रात में ही जो है उन्हें इलाज के लिए पारस ले जाया गया, लेकिन पारस के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और लोगों का कहना है कि जो अपराधी हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। पुलिस यहाँ पर कैंप भी कर रही है और लोग आक्रोशित इस बात से हैं कि अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जो मुख्य अपराधी हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। जो थाने के काफ़ी करीब है नासरीगंज थाना भी जो है, आप जो इसका जो है ओपी है वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं कैमरे में। और यहाँ से काफ़ी नज़दीक में अपराधी आते हैं और हत्या कर करके चले जाते हैं और जो स्थानीय लोग थे वो इनको उठा करके उसके बाद जो है अस्पताल के लिए ले गए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और रात में लोग काफ़ी आक्रोशित हुए क्योंकि जो अपराधी हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं और जो लोगों का कहना है कि जो भी अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं
और उसमें जो है अभी तक पुलिस छानबीन में जुटी हुई है कि अपराधी कौन है। ये जो है दानापुर से 2 बार जो है विधायक का प्रत्याशी भी रह चुके हैं, रालोसपा से एक बार निर्दलीय से रह चुके हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, लोगों का जो है कहना है कि कहीं राजनीतिक मामला भी हो सकता है और एक जो है इनका प्रॉपर्टी का काम था उससे भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है और उसमें भी पुलिस छानबीन कर रही है। तो ये उनका घर है और उन्हीं के घर के दरवाजे पे ही ये घटना घटित हुई है। अभी शव जो है घर के अंदर है, लोग काफ़ी संख्या में जुटे हुए, इनके काफ़ी समर्थक जो है यहाँ मौके पे मौजूद हैं और उनका जो है यही आक्रोश है कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। यहाँ पे पुलिस कैंप भी की गई है और जो है सुरक्षा के लिहाजे से। लेकिन जब जो है घटना घटी तो उस समय नासरीगंज थाना महज जो है 100 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर है और यहाँ पर थी, लेकिन पुलिस उस टाइम जो है मौके पर नहीं पहुँची। लोग आगजनी किए, रोड जाम किए, अभी भी रोड जाम किए हुए हैं और लोग आक्रोशित हैं। दानापुर के नासरीगंज से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इस पर अधिक अपडेट के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इन सभी वारदातों के से जो पुलिस पर सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर बात इस मामले की जाए तो क्या कुछ इस पर अभी ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ठीक हमारे सामने दीपक मेहता जो दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे, उनका ये आवास है और रात तकरीबन 8:45 की ये घटना है और 12 घंटे से अधिक हो गए। जो लोग नाराज हैं उन्होंने अभी भी यहाँ पर सड़क जाम किया हुआ है। तस्वीर आप देखिए, अभी भी जो हाईवा है वो दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग है, उस पर हाईवा लगा दिया गया है। जगह जगह जो रास्ते हैं उसको रुद्ध किया गया है और लोगों में बेहद नाराजगी, और नाराजगी भी भला क्यों न हो, एक बेहद लोकप्रिय नेता दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता, उनके घर के सामने हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो नासरीगंज ओपी है वो चंद कदम की दूरी पर है। तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यही वो उनका घर का गेट है जहाँ से वो बाहर निकले थे और बाहर निकले और बालू, चूंकि उनके घर के अंदर बालू भराई हो रही थी और वहीं पर ठीक गेट के पास, ये दीपक मेहता का आवास और गेट के पास ही उनकी हत्या कर दी गई। एक जनप्रतिनिधि, हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं और वो अपने घर के सामने सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। और खासकर ऐसी स्थिति में जहां पर नासरीगंज ओपी जो है महज चंद फासले पर है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं खड़ा हूँ और यहाँ से नासरीगंज ओपी जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक हमारे सामने नासरीगंज ओपी का बोर्ड है, अगर कैमरा पर्सन सुबोध दिखा पाए, नासरीगंज ओपी का बोर्ड लगा हुआ है और वहां पर तमाम पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और वहां पर अपराधी आते हैं और आराम से हत्या करके यहाँ से चले जाते हैं। तो सवाल खड़ा होना लाजमी है और भला सवाल खड़ा क्यों ना हो। आप तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के दावे करते हैं और इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना घट जाती है। इनको पहले से थ्रेट था, 2 एंगल पर पुलिस काम कर रही है, एक लैंड डिस्प्यूट पे, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी पे, एक लोकल जो क्रिमिनल है उसके इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले में एसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दानापुर जो सिटी एसपी वेस्ट जो है राजेश कुमार, उनके नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम भी बनाई गई है। इस पूरे मामले में जो इनिशियल क्लू है वो भी पुलिस को मिला है और जो स्थानीय लोग हैं उनमें बेहद नाराजगी है। इस घटना को आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी दुखद घटना है। वो व्यक्ति जो अपने घर में हो, सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हो, प्रदेश का सचिव हो, अपने घर में जब सुरक्षित नहीं है, हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़ा सोचने पर हम लोग तो विवश हो गए। क्या शासन चल क्या रहा है, प्रशासन में चल क्या रहा है? अपराधियों में जरा सा भी भय तो नहीं है? आते हैं घर में गोली मार के कोई चला जाएगा? अरे देख, ऐसा प्रशासन तो ऐसा चलना चाहिए ना कि अपराधियों के दिल में खौफ हो, मार के गिराया जाना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संजय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जहां ये घटना हुई है वहां से संजय तस्वीरें दिखा रहे थे। लोगों में अभी भी आक्रोश है, लोग आगजनी कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए अब आपको वर्चुअल के जरिए बताते चलते हैं कि बिहार में कब कब नेताओं की हत्या हुई है। 28 मार्च 2022 को, यानी कि कल, दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 फरवरी 2022 की बात करें तो समस्तीपुर में जेडीयू नेता मोहम्मद खलील रिजवी की हत्या कर दी गई। फिर 12 जनवरी 2022 की बात करते हैं। 12 जनवरी 2022 को सिवान में बीजेपी नेता जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 16 मार्च 2022 को सारण में जेडीयू नेता के पोते की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
6 दिसंबर पर अगर नजर डालें तो 6 दिसंबर को नालंदा में जेडीयू नेता राजेश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 मई 2021 की बात करें तो पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या कर दी गई। 10 लाख की फिरौती लेने के बाद भी अपराधियों ने अनिल की हत्या कर दी थी। 29 अप्रैल 2021 को अनिल उरांव का अपहरण हुआ था। 10 मार्च 2022 को छपरा में लूट के दौरान जेडीयू नेता दीपक कुमार की हत्या कर दी गई। 18 फरवरी पर नजर डालें, 18 फरवरी 2022 को मधेपुरा में जेडीयू नेता प्रदीप कुमार की हत्या कर दी गई। 5 फरवरी 2016 को राघोपुर में एलजेपी नेता बैजनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से लगातार नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, अपराधी कितने बेखौफ है, इन तमाम जानकारी आपको हम दे रहे थे। बढ़ते आगे। सोना कितना सोना होता है कि हर किसी की नजर इस पर ठहर जाती है। एक बार जो नजर जमती है वो उतारे नहीं उतरती। यही वजह है कि मार्केट में इसकी वैल्यू दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि चोर हो या फिर लुटेरे, फिर बेईमान, हर कोई सोने को अपना निशाना बनाता है और रातों रात अमीर बनना चाहता है। पिछले कुछ सालों में बिहार में सोने की लूट से लुटेरों की चांदी हो रही है और प्रशासन नींद की बांसुरी बजा रही है। लूट के सिलसिले की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल छपरा में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े करोड़ों के गहने की लूट की बात करते हैं। इस दिन दहाड़े लूट की वारदात से व्यवसायी जो है वो दहशत में है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान की कोशिश में जुटी है। दुकान की अलमारियों के टूटे शीशे और खाली काउंटर से साफ है कि लूट कितनी बड़ी हुई है। वारदात भीड़भाड़ वाली जगह भगवानपुर के काशी बाजार की है। इस दुकान में हथियार से लैस 6 अपराधी पहुंचते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 लोग दुकान की काउंटर से गहने निकालकर एक बैग में भर रहे हैं, जबकि 3 हथियार लेकर दुकान में मौजूद लोगों पर नजर रख रहे हैं। सारे गहने बैग में रखने के बाद लुटेरे वहां से निकल जाते हैं। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। कहना चाहें कि यही वो दुकान है। आप देख सकते हैं कि इस दुकान पर अभी अपराधी आए, 6 की संख्या में जो बताया जा रहा है। उन्होंने गोलियां चलाई, देख सकते हैं गोलियों के साफ निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से फायरिंग है, किसी की जान भी जा सकती थी। बाजार में लूट की खबर फैलते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए। दुकानदारों का कहना है कि व्यवसायी लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। पुलिस एक मामले का खुलासा नहीं कर पाती कि फिर बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दिन दहाड़े डकैती हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि अभी मढ़ौरा में भी अभी व्यवसायी का सोना चांदी के दुकान का लूट हुआ था, जिसका भी पूर्ण रूपेण उद्भेदन नहीं हुआ। अब पुनः एक महीना भी नहीं लगा, फिर दूसरी घटना इस जिला में मुख्य काशी बाजार के मेन रोड पर यह घटना घटित हो गई। दुकान में घुसते ही लुटेरों ने पहले गार्ड को काबू में किया और उसका बंदूक भी छीन लिया। दुकानदार ने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई है, जिसमें 1 करोड़ के हीरे और 1 करोड़ का सोना शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है विधि व्यवस्था को लेकर के कि जिस तरह शहर के बीच में यह घटना हुई है तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संतोष, आप अभी उस मार्केट पर खड़े हैं जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या कुछ तस्वीरें और कैसा माहौल अभी वहां पर है? ये देखिए, आज व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। उन्होंने आह्वान किया है, चूंकि पिछले 30 सालों के अंदर लूट की कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई थी छपरा में जिसे चर्चा किया जा सके, लेकिन अचानक जब ये घटना हुई तो पूरा जो छपरा का आभूषण बाजार है वो दहशत में है। और आज व्यवसायियों ने इसी दहशत को प्रकट करने के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी। मैं बता दूं कि कल दिन दहाड़े जिस तरह लगभग 2 बजे अपराधी 6 की संख्या में आए, जिस तरह से उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था जो पूरी तरह तितर बितर नजर आई, पुलिस तंत्र कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल नेशनल हाईवे जिसे कहा जाए कि बिल्कुल बीच सड़क पर जहाँ से पुलिस की लगातार आवागमन होती है, थोड़ी देर पे थाना भी है, तमाम भगवान बाजार चेक पोस्ट जो है थोड़ी दूर पे है। और यहाँ पे आकर के अपराधियों ने जब घटना को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी जो हालात है कि व्यवसायी काफ़ी दहशत में है। हमारे साथ यहाँ जिस शोरूम के मालिक है वो भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे और जो स्थिति है बाजार की उस पर हम जानकारी लेंगे। जी
जी संतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। ऐसा नहीं है कि बिहार में सोने की लूट की ये कोई पहली घटना है। बिहार में सोने की लूट लगातार होती रही है। आइए आपको बताते हैं कि बिहार में कब सोने की लूट हुई है। और 28 मार्च की बात करते हैं। 28 मार्च 2022 को छपरा में ज्वेलरी शॉप से 2 करोड़ के सोने की लूट हो जाती है, जिसकी जानकारी हम अभी आपको दे रहे थे। 21 जनवरी 2022 को पटना के बाकरगंज में 14 करोड़ के सोने की लूट होती है। 9 किलो सोना और 4.36 लाख रुपए भी बरामद होते हैं। और चलिए सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली मारकर ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं, जहां गोली मारकर ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि कैश लूटने के बाद मोबाइल नहीं मिलने पर गोली मारी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं। जमुई से बालू लेकर सहरसा आ रहा था ट्रक ड्राइवर। इस दौरान अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 6 की संख्या में अपराधी थे और लूट के दौरान हत्या की गई। नालंदा के नूरसराय सैदी गांव का ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा था। ये बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं। आपको बताते चले कि सोनवर्षा राज्य के भारत पेट्रोल पंप पर यह वारदात और नियोजित शिक्षकों का आंदोलन, विधायकों और विधान पार्षदों के घर का घेराव जारी है। पटना में भी शिक्षक घेराव कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायकों और विधान पार्षदों का घर का घेराव जारी है। नियोजित शिक्षकों का आंदोलन जारी है। आपको बताते चले कि टीटी शिक्षकों को मौका नहीं दिए जाने का ये विरोध किया जा रहा है। बीपीएससी कर रहा है प्रधान शिक्षक की बहाली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नियोजित शिक्षकों का आंदोलन जारी है। प्रधान शिक्षक की बहाली से जुड़ा ये पूरा मामला और टीटी शिक्षकों को मौका नहीं दिए जाने का विरोध जता रहे हैं। तो लगातार नियोजित शिक्षकों का आंदोलन जारी। आपको बताते चले कि बीपीएससी कर रहा है प्रधान और विधायकों और विधान पार्षदों के घर का घेराव जारी है। तो नियोजित शिक्षकों का आंदोलन, पटना में भी शिक्षक घेराव कर रहे हैं और प्रधान शिक्षक की बहाली से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। टीटी शिक्षकों को मौका नहीं दिए जाने का विरोध जता रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रजनीश फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, देखिए नियोजित शिक्षकों का आंदोलन जारी है, विधायकों और विधान पार्षद के घर का घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, बीपीएससी द्वारा अभी प्रधान शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई है, विज्ञप्ति जारी की गई है। उसके बाद ही विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि जो राज्य के नियोजित शिक्षक हैं, खासकर 2012 के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, उनका 8 साल अभी पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में 95% जो शिक्षक हैं वो प्रधान शिक्षक से बाहर हो जाएंगे। तो शिक्षकों ने साफ तौर से विरोध जताया है और राज्य भर के जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनके घर के बाहर इन्होंने घेराव कर रखा है कि जो प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें टीईटी को मौका दिया जाए, जो अनुभव जो है उसको कम किया जाए। तो तमाम बिंदुओं पर लगातार विरोध चल रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी इन्होंने मुलाकात की है, पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में पटना समेत राज्य भर के जो भी एमएलए हैं या एमएलसी हैं, आवास के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है। जी देखिए, जैसे कि आप जानकारी दे रहे कि एमएलए और एमएलसी के बाहर ये जो घेराव जारी है, तो इसे लेकर तैयारियां क्या कुछ की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो जिले हैं उनको अलर्ट किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना में हंगामा नहीं हो। लेकिन जो शिक्षक हैं वो अभी एक तरह से सांकेतिक रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्य में 40,000 से ज्यादा जो एचएम है यानी प्रधान शिक्षक है उनकी बहाली होनी है। जो प्रारंभिक स्कूल है उसमें 6,000 से ज्यादा जो हाई और +2 स्कूल है उसमें बहाली होनी है। लेकिन जो वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक हैं वो कुल मिलाकर जो क्राइटेरिया दिया गया उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये प्रधान शिक्षक से वंचित हो जाएंगे। इसको लेकर विरोध चल रहा है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।